हेलो दोस्तों, बेक इस्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो इसके पहले एक वीडियो पढ़ चुके हैं। सरल रेखा प्रश्नावली 9.1 का चौथे क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। हमने आपको ये होमवर्क में भी दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व भी किए होंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखे होंगे। ठीक है, तो एक बार आप मैच करा लीजिएगा। दोस्तों देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष हमारा मान लीजिए ए क्या है, एक्स अक्ष है, ए हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6, मान लीजिए पहला पॉइंट ए है हमारा 7, क्या है 6 है, और दूसरा पॉइंट बी है दोस्तों ये 3,4 है। ठीक, अब कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। अगर इस दोनों के समान दूरी दिखाना है दोस्तों, तो हम इस रेखा के मध्य में कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए क्या है, यम है। क्या है? यम है। क्लियर? अब कह रहा है एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या, एक्स अक्ष पर a और y अक्ष पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। एक्स अक्ष पर y का समीकरण क्या होता है? 0। तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? आई होप ये समझ रहे होंगे आप। अब यहां से कह रहा है इस समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है AM बराबर किसके हैं? AM बराबर BM के। AM बराबर BM के। अब दोनों में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके दोनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें। यही तो कहा है क्वेश्चन में। अगर इतना आप कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए AM, देखिए अब AM पहले निकालते। AM का डिस्टेंस फार्मूला देखिए, इसको लेते हैं पहला पॉइंट AM, A का जो हमारा कोऑर्डिनेशन, A हमारा क्या होगा? x1 होगा और A क्या होगा हमारा? y1 होगा। A हमारा हो जाएगा x2 और A क्या हो जाएगा? y2 होगा दोस्तों। क्लियर? अब देखिए AM को हम यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस फार्मूला, आपको पता है हमने क्या बताया था दोस्तों? क्या बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे AM के बीच की दूरी, अगर हम AMB के बीच की दूरी निकालना है तो इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए AM में इसके बीच की दूरी दोनों क्या है? समान है। तो यहाँ x1 का मान कितना है दोस्तों? कितना है दोस्तों? बोलिए। 7 है। कितना है? 7। x1 का मान कितना है, या x2 का मान यहाँ पर a है तो इसको ले सकते हैं a माइनस x1 का मान कितना है? 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा दोस्तों? 0 माइनस y1 कितना है? 6 का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे MB में हम लगाएंगे तो A मान लीजिए आपका x2 y2 है, इसको मान लेते हैं हमारा क्या है? A x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। यही तो होगा। क्यों दोस्तों? तो इसको आप रखिए इसमें। देखिए x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है दोस्तों? A माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आएगा वो A की वैल्यू, यानी A हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा रूट है,
हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्ग कर दें। दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बी गेट हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, a-7 का होल स्क्वायर, और 0 में से 6 गए, -6, और -6 का 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस 6 6 के 36 इक्वल a-3 का होल स्क्वायर, 0 में से 4 गए, -4, और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 16 का। अब ये तो a-b का फार्मूला है, इसे आप ब्रेक कर दीजिए। इसका मतलब a-7 को 2 बार क्या करिए, गुणा करिए, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 7 सते 49 और -14 a का, यही होगा दोस्तों। और प्लस में 36 इक्वल में a स्क्वायर प्लस 9 - 6a और प्लस में 16 का। अब ध्यान दीजिएगा, a इधर a प्लस ए बी प्लस है, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर से a क्या हुआ, कैंसिल हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a -14, a इधर है, इसको इधर ले जाइए, a को एक साथ करिए, अचर को एक साथ, यानी चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। क्लियर। तो ये हुआ हमारा 49 प्लस 36 माइनस, अब देखिए 16 9 25 -25 बराबर में -6a, और a माइनस है, इधर आए क्या होगा, प्लस 14a का, यही होगा दोस्तों। क्लियर। अब 36 और 49 को ऐड करिए दोस्तों, 9 6 15 और 4 3 7 और 7 1 कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, 8, 9 6 15 4 3 7 1 8, 85 माइनस 25 का, और इक्वल में 14 में से 6 गए 8a, कितना होगा, 8a, तो 8a बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, 85 में से 25 गए, 85 में से यानी 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए 6, तो a बराबर इधर हमारा 8a से गुणा है, इधर जाए क्या होगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, क्या होगा, भाग, तो कैंसिल हो रहा है। देखिए किससे, 15 चौका 60 और 2 चौका 8, यानी a का मान कितना आया, 15/4 का, कितना आया दोस्तों, a का मान 15/4। तो हमारा बिंदु क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर m पॉइंट पर, तो इसको लिख सकते हैं, a का मान कितना है, 15 चौका यानी 2 चौका 8, यहाँ 2 करिएगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ आपका 15/2, और क्या है आपका 0। ये हमारा निर्देशांक बिंदु है, अर्थात इस बिंदु से AM बराबर BM की दूरी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P-04 तथा 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु से जाती है। कहाँ से, मूल बिंदु से। देखिए इस पॉइंट को पकड़िएगा दोस्तों, मूल बिंदु से हमें रेखा की क्या ढाल निकालना है, ये दोनों पॉइंट के मध्य बिंदु से, ठीक। तो हम इसको कार्तीय तल में समझते हैं, क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। देखिए दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं आसानी पूर्वक। देखिए आपको चतुर्थांश के बारे में पता है, ये हमारा क्या होता है x, और ये हमारा क्या होता है x डैश, ये हमारा y, और ये क्या होता है y डैश, ये होता है। ये आपको पता है दोस्तों, मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष पे सभी क्या होंगे, निगेटिव होती है, ऋणात्मक, और y अक्ष के ऊपर की तरफ सभी क्या होंगी, मूल बिंदु से धनात्मक होती हैं। क्लियर। और दाहिने तरफ हमारा x अक्ष पे सभी वैल्यू धनात्मक होती हैं, और बाईं तरफ क्या होती है सभी दोस्तों, ऋणात्मक होते हैं। क्लियर।
अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं। देखिए एक्स अक्ष यानी पी पॉइंट हमारा है 0, यानी 0, वाई अक्ष पे कितना है -4। तो मान लेते हैं हमारा एक 1 हो गया, 2 हो गया, यानी 2 3 4 हमारा मान लीजिए यहाँ पर है। तो ए हमारा क्या है 4 यहाँ पर है। तो ए हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा 0, -4 का यही होगा दोस्तों। क्यों? और बी पॉइंट है हमारा 8, 0, इसका मतलब एक्स अक्ष पे 8, वाई अक्ष पे क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। तो देखिए एक्स अक्ष पे 8, मतलब मान लीजिए हम 8 लेते, यहाँ A1 2 3 4 5 6 7 8 ए हमारा, ठीक। एक्स अक्ष पे कितना है 8, वाई अक्ष पे कितना होगा 0 होगा दोस्तों, ठीक। अब इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को, ए पॉइंट हमारा है ए, ठीक, ए पॉइंट हमारा है पी, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है बी है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, तो कह रहा है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, पीबी है। क्या है? पीबी है। क्लियर? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है दोस्तों, पीबी है। क्लियर? अब कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इधर एक बार देख लीजिए। कोई भी लाइन है, ए मान लीजिए लाइन है, ए पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट x1 है और ए क्या है y1 है, और ए पॉइंट हमारा मान लीजिए क्या है x2 और y2 है। क्लियर? अब इसका मध्य बिंदु मान लीजिए हमारा क्या m है। ये मध्य बिंदु हमें निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए निर्देशांक क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x1 और x2 को क्या करिए, ऐड करिए, x1 प्लस x2 और बटे 2 से क्या करिए, भाग करिए। क्लियर? और ऐसे y1 प्लस y2 अपान में 2, इनको y1 और y2 को ऐड करके 2 से भाग करिए। उसके बाद ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कौन सा, मध्य बिंदु का। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ए होता है। एक किसका होता है, मिड पॉइंट का, यानी मध्य बिंदु के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए। क्लियर? तो यम का निर्देशांक कितना आया, x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस y2 अपान में 2 का। क्लियर? अब देखिए इसका मध्य बिंदु हम यहाँ पर कोई कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु हमने क्या लिया, m लिया। क्या लिया, m। तो इसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, x को x1 को x2 के साथ, यानी 8 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए यहाँ 0 प्लस में 8 m पॉइंट और बटे में 2 का, ऐसे माइनस में 4 प्लस 0 बटे में 2 का। तो क्या होगा, m का कोऑर्डिनेट 2, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, और 8 में 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, ऐसे 4 में से 0 जोड़ेंगे, यानी 0 घटाएंगे तो -4, 2 से भाग करेंगे क्या होगा, -2 होगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या आया दोस्तों, यम पॉइंट का निर्देशांक क्या आया दोस्तों, 4, -2 का। यही तो आया। क्यों दोस्तों? अब कह रहा है मूल बिंदु और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से क्या निकालना है, रेखा की ढाल। क्या निकालना है, रेखा की ढाल निकालना है। मूल बिंदु ए है हमारा, ए मूल बिंदु क्या है दोस्तों, ओ, और ए क्या है, यम। यही हमें क्या निकालना है, ढाल। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, 0, होता है। क्या होता है, 0, आई होप यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों दोस्तों? क्लियर? अब देखिए, अब ढाल निकालने के लिए फार्मूला देखिए, अगर ढाल निकालने की प्रवणता, ढाल, इसी को हम स्लॉप बोलते हैं, स्लॉप, ठीक, स्लॉप और स्लॉप, या इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता। क्लियर? या इसी को tan थीटा भी बोलते हैं, ये भी हमारा झुकाव ही होता है। क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस में x1, ये फार्मूला होता है दोस्तों।
ये हमारा फार्मूला होता है ढाल निकालने के लिए, स्लॉप निकालने के लिए, प्रवणता। ठीक, तो इसी फार्मूले की सहायता से हम इसकी रेखा की ढाल यानी OM रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। तो OM रेखा की ढाल क्या होगा? OM रेखा की ढाल, देखिए दोस्तों क्या होगा फार्मूला, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस में x1 का। अब ध्यान दीजिएगा OM ये हमारा क्या है x1, O का निर्देशांक देखिए हमारा 0, एंड M का निर्देशांक क्या है दोस्तों 4, -2 का। तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 का, यही तो होगा। तो OM बराबर क्या होगा बच्चों या दोस्तों मेरे, देखिए y2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 0 और x2 का मान कितना है 4, y2 का मान क्या x1 का मान कितना है 0। तो क्या है आपका -2/4, तो 2 दूना 4 -1/2। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर आया। तो रेखा की ढाल क्या आया -1/2। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए बहुत आसानी पूर्वक आपको हमने ग्राफ बनाकर दिखा दिया, सिखा दिया, आपको समझ में आसानी से आ भी गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वें के बाद आता है 6वां, नेक्स्ट पेज पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा आपके सामने है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना, मतलब पाइथागोरस तो आप पढ़े रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 3, 5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, इसको हमें चेक करना है कि यह एक समकोण की त्रिभुज है और किसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पाइथागोरस अगर समकोण त्रिभुज, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, अगर समकोण त्रिभुज हमें चेक करना है कि यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समकोण हमेशा क्या होता है, ये हमारा एक क्या है समकोण, इसका मतलब A, B और C, और B हमारा क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब है BC पर परपेंडिकुलर क्या है AB है। अगर इसकी ढाल मान लेते हैं हमारा क्या है M1 है और इसकी ढाल क्या है M2 है, तो M1 और इनटू में M2 बराबर क्या होगा -1। तो यह दोनों आपस में क्या होंगी, लंबवत होंगी। दो रेखाएं अगर लंबवत हैं, दो रेखाएं क्या है आपस में लंबवत हैं, तो उसके ढाल क्या होंगी, प्रवणताएं, यानी उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। किसके, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर यह M1 इंटू M2 -1 के बराबर आ गया, या दो लाइन यानी दो रेखाओं का गुणनफल, जो दो रेखाओं का ढाल का गुणनफल अगर -1 के बराबर आ गया, तो समझ लीजिए यह एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या है, लंब है। जब एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब है, तो इससे हम कह सकते हैं तो यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी को हमें शो करना है। अगर इसमें पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। बिना उसके प्रयोग से हमें निकालना है, तो दोनों का ढाल, दो रेखाओं का ढाल अगर -1 के बराबर होगा, तब हमारा एक क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या होगी, लंबवत होंगी। क्लियर। तो जैसे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन। ठीक, कार्तीय, देखिए सरल रेखा में हम ग्राफ के माध्यम से आसानी से ही समझेंगे। ये हमारा x होता है, x डैश, और ये y, ये y डैश। ठीक, और पॉइंट को हम आपको समझाते हैं। देखिए 4, यानी x और y का मान 4 है। मान लीजिए x का मान 1,
2 3 4 ए है, और y का मान देखिए 4 है, 1 2 3 4 4 है, यानी x का मान भी 4, y का मान भी क्या है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, बोलिए इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट होगा, यही तो होगा 4 कामा मिड पॉइंट क्या होगा, जो एक दूसरे को मिलते हैं 4 कामा 4, देखिए हुआ। ऐसे दूसरा पॉइंट क्या है, 3 कामा 5, 3 कामा 5, इसका मतलब x अक्ष पे 3 तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ठीक 3 यहाँ पर है, मानने में क्या गया है, और उसके बाद y अक्ष पे 5 मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर है 5, इसका मिड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इसका मिड पॉइंट ए हो जाएगा, ए क्या होगा 3 कामा 5। इसको ग्राफ में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आपने मिला दिया 3 कामा 5 4 कामा 4, एक बचा है -1 कामा -1, तो -1 कामा -1, इसका मतलब x अक्ष पर भी -1 है और y अक्ष पर भी -1 है कि नहीं दोस्तों, तो यानी ये मूल बिंदु के कहाँ पर जाएगा, बाईं तरफ, तो -1 मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, ये -1 है, और यहाँ पर y अक्ष पे मान लीजिए हमारा -1 यहाँ पर है, ठीक, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए होगा, तो ये मिड पॉइंट हमारा यहाँ पर हुआ, जो एक दूसरे के मिलते हैं -1 कामा -1 पर, ठीक। अब तीनों बिंदुओं को मिलाइए तो देखिए एक किसका त्रिभुज का निर्माण होगा, देखिए ये है, ठीक, दूसरे कलर से लेते हैं, देखिए अब देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब कह रहा है कि यह त्रिभुज हमें दिखाना है कि क्या करना है, यह त्रिभुज हमें दिखाना है कि एक दूसरे के क्या है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज कब होगा, जब ए लाइन इस पर क्या होगी, लंब होगी, अर्थात इसको मान लेते हैं हम ए, और इसको मान लेते हैं क्या, बी, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्लियर, इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ए सी पे, यानी ए सी पर लंब हमारा क्या होना चाहिए, ए बी का। अब हम सबका ढाल निकाल लेते हैं, ए बी का ढाल निकाल लेते हैं, और ए सी का ढाल निकाल लेते हैं, और बी सी का ढाल निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का ढाल आपस में लंबवत यानी -1 के बराबर है, तो यह एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यह हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है, अगर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते तो हम इनके बीच की मध्य बिंदु, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए लाइन मिल जाता, ए लाइन मिल जाता, ए लाइन मिल जाता, और उसको पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देते, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर का। लेकिन हमको इसको यूज नहीं करना है, हमें यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, ढाल की सहायता लेंगे। किसकी सहायता, ढाल। अगर दोनों की ढाल इसकी ढाल आपस में बराबर होंगे, मतलब इनका गुणनफल -1 के बराबर होगा, तो एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले निकालते हैं ए बी की ढाल, ए बी की ढाल क्या है, ए बी की ढाल, ए का निर्देशांक हमारा है 4 कामा 4, एंड बी की निर्देशांक क्या है दोस्तों, 3 कामा 5 है, यही है, क्यों, यही है दोस्तों। तो ए बी की ढाल हमें निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 का, यही होगा दोस्तों। अब y2 का मान हमारा ध्यान दीजिएगा, देखिए y2 यानी 5 माइनस 4, ये हमारा क्या होगा, x1, और ये y1, ये x2 होगा, और ये y2 होगा, यही तो होगा दोस्तों। क्लियर, y2 का मान कितना है 5, और y1 का मान कितना है -4, अपान में x2 का मान कितना है दोस्तों 3, और y1 का मान x1 का मान कितना है 4 हो गया। ठीक, तो 5 में से 4 गए 1, और 3 में से -4 गए तो -1, तो बराबर कितना आया दोस्तों, -1 आया। तो ए बी की ढाल कितना आया, बोलिए दोस्तों, -1। क्लियर,
अब ध्यान देना, अब हम BC इसी प्रकार BC की ढाल निकालेंगे। BC की ढाल कहाँ पर निकाले दोस्तों, चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम। ठीक, BC की ढाल, BC की ढाल, BC की ढाल कैसे निकलेगा। B पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, 3,5 एंड C की ढाल कितना है, निर्देशांक कितना है, -1 और -1। ठीक, अब इसमें भी हमें वही स्लॉप का फार्मूला निकालिए। BC बराबर क्या होगा, BC की ढाल बराबर y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस में x1 का, बराबर में y2 का मान कितना है, -1, y1 का मान -5 का, अपान में आपका दूसरा है x2 -1, x1 -3 का। कितना हुआ दोस्तों, 5 1, माइनस माइनस दोनों समान है तो जुड़ेगा, तो 5 1 कितना होगा दोस्तों, -6 और -1 -3 -4, क्या होगा, -4। क्लियर। तो ए जी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 और 3 में कितना होगा, 2। तो BC की ढाल कितना है, 3/2 आया। ठीक, इसी प्रकार हम AC की ढाल निकाल लेते हैं। किसकी ढाल, AC की ढाल। AC की ढाल दोस्तों हम यहाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मिटा दीजिए ना जितना निकाल लिए हैं। देखिए AC की ढाल हम यहाँ पर निकालते हैं। AC की ढाल AC की ढाल क्या है, एक पॉइंट का 4,4 एंड -1, तो AC की ढाल बराबर क्या होगा हमारा, AC बराबर y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस में x1 का। देखिए दोस्तों y2 का मान कितना है, -1 क्या है, -1 और -1 और y1 कितना हमारा 4 -4 अपान में x2 कितना है -1, x1 कितना है 4 का -4। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, -5/-5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें यही बताना है कि जो हम बिना पाइथागोरस प्रमेय के बिना हमें यही दिखाना है कि ये जो त्रिभुज बना एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक लाइन पर दूसरी लाइन हमारी क्या होगी, लंब होगी, लंबवत होगी। अगर लंबवत होंगी तो उन दोनों की ढाल का गुणनफल क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमें चेक करना है यही। हमारा पहला ढाल क्या था, AB की ढाल गुणे AC की ढाल बराबर -1, यही होना चाहिए। AB की ढाल हमने क्या निकाला था दोस्तों, देखिए -1 और AC की ढाल हमने क्या निकाला, 1 बराबर -1। तो -1 बराबर में -1, हेंस प्रूफ। इसी को हमें क्या करना था, जब इन दोनों का ढाल का गुणनफल आपस में -1 के बराबर है तो यह लाइन यानी AC का ढाल AB का ढाल दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। और जब लंबवत होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। अर्थात यह कौन सा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 से स्टार्ट होगा वह नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। आप लोग 7 से 7वां क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।